हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5,000 करोड़, एज्यूमिंग दैट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस बिकम हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%. एस्टिमेट द चेंज इन इनकम ड्यू टू दिस फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, गिवन, और गिवन है डेल्टा आई, क्योंकि यहां लिखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा आई गिवन है 5,000 और इसके बाद हमें एमपीएस का क्लू दिया है उन्होंने. अगर इधर यहां हम 2 एमपीएस निकालेंगे, क्योंकि यहां पर एमपीएस जो दे रखा है वो कह रहे हैं कि एमपीएस जो है बिकम हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%. इसका मतलब हमें एक इनिशियल एमपीएस निकालना होगा और एक न्यू. तो पहले हम इसका इनिशियल निकालेंगे एमपीएस. इनिशियल लिखकर ब्रैकेट में एमपीएस लिख देंगे बाहर. तो ये कह रहे हैं 20%, पहले 20% निकाल लेते हैं. तो 20% का मतलब होता है 20/100, जिसको हम बोल देते हैं 0.20. और इसके बाद हम न्यू निकालेंगे, और न्यू के लिए बोला इन्होंने हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट टेबल ऑफ 20%. तो हमें जो एमपीएस निकालना है न्यू, वो हम क्या करेंगे 1/2 यानी हाफ कर देंगे 20% का. ये हो जाएगा 10%, और 10% का मतलब होता है 10/100. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10. तो हमारे पास 2 एमपीएस आ गए हैं, एक इनिशियल एमपीएस और एक न्यू एमपीएस. क्योंकि हमें क्वेश्चन में चेंज इन एमपीएस, चेंज इन इनकम निकालना है, तो यहाँ 2 के निकलेंगे, मल्टीप्लायर भी 2 निकलेंगे, एक इनिशियल और एक न्यू. सबसे पहले हमें इनिशियल मल्टीप्लायर निकालना है, यानी के निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/MPS. 1/MPS जहाँ लिखेंगे 1. तो पहला इनिशियल वाला आया था एमपीएस 0.20. 0.20 लिखने के बाद ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 10, और नीचे अगर 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे, तो ये ऊपर हो गया 100 और ये 20. तो सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा. एंड द न्यू मल्टीप्लाई निकालेंगे. अब लगाएंगे वैल्यू 0.10, जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10. ठीक है, 2 एमपीएस आ गए और 2 हमारे मल्टीप्लायर आ गए. देन नाउ हमें अब डेल्टा वाई निकालना है, इनिशियल और न्यू. तो यहां भी 2 चीज निकलेंगी. इनिशियल, इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर मल्टीपल डेल्टा आई. तो यहां हम इनिशियल की वैल्यू आएंगे डेल्टा के, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू आएंगी इनिशियल जो 5 आई थी, और मल्टीप्लायर तो हमारे पास 5,000 गिवन था, तो सॉल्व करने पर आ गया 25,000. एंड नेक्स्ट न्यू डेल्टा वाई निकालेंगे, फॉर्मूला ये लिख देंगे फिर से. अब हम मल्टीप्लाई की वैल्यू 10 लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, तो ये हो जाएगा 50,000. अब इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा चेंज ही निकालना था, यानी डेल्टा वाई ही निकालना था. तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे इनिशियल वाई, यानी डेल्टा वाई ब्रैकेट में लिख देते हैं इनिशियल, यानी जो पहले था, माइनस करेंगे डेल्टा वाई जो हमने न्यू निकाला था, न्यू. तो दोनों की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, इनिशियल में से, तो न्यू में से करेंगे क्योंकि न्यू की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है. तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो हमें ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि
न्यू की वैल्यू ज़्यादा है, तो न्यू वाली फिगर हम पहले लिखेंगे 50,000 और 25,000 बाद में लिखेंगे। ये हम चेंज कर लेंगे ये फॉर्मूला जो है, तो पहले न्यू लिखेंगे, यानी न्यू इनिशियल डेल्टा वाई और उसके बाद इनिशियल डेल्टा वाई। तो यहाँ लिख देंगे न्यू, ये न्यू वाला पार्ट है और ये इनिशियल है डेल्टा वाई, ठीक है। देन नाउ लेस कर देंगे तो आंसर हमारा 25,000 आ जाएगा। 50,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। दिस द आंसर।